बंगाल की जंग फिर से गर्मा गई है। क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार बाजी मारने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी खेला पलटेगी? कुल 254 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। क्या इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है? बता दें कि इस बार टीएमसी के खाते में 155 से 170 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 110 से 125 सीट जाने की संभावना है। वाम कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 से 20 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जनता के मुद्दे इस बार बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप और केंद्रीय और राज्य में टकराव भी देखने को मिलता है। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाम तृणमूल कांग्रेस पार्टी सीधे टक्कर देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी का क्या होने वाला है? बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी 10 से 20 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव के ऊपर निगाह डाले तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करके 213 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था और एक बार ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था 2021 में भारतीय जनता पार्टी और साथ में गठबंधन। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 0 सीटों के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 0 सीट गई थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा तो नहीं पार कर पाई थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका काफी ज्यादा वह निभाती भी नजर आई थी। तो क्या इस बार वाकई में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन करने जा रही है या तीसरी बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस लौटने जा रही है? जैसा कि हम आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें हैं और अनुमान लगाया गया है कि इस बार टीएमसी 155 से 170 सीट जीत सकती है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर जीतने जा रही है? वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी बर्धमान की 16 विधानसभा सीट पर। बता देगा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीट जाएंगी, भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का मालदा क्षेत्र की 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 28 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में अभी 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है और भाजपा के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समय समय पर हम आपको नतीजे भी बताते चलेंगे। अगला क्षेत्र है पश्चिमी वर्धमान। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी वर्धमान के अंदर जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का कूच बिहार। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कूच बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है बीरभूमि। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला है बांकुरा की 12 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार 12 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बांकुरा को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ सकती है। वैसे अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है अलीपुरद्वार। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस
पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है दक्षिण दिनाजपुर। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 80 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जा रही है, तो बीजेपी के खाते में 27 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 44 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हावड़ा की 18 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य और निर्दलीय पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दार्जिलिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखते चले। हम आपको बता दें कि ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव के परिणामों में उलटफेर नतीजे भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हुगली के अंदर 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर 24 परगना के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। 33 सीटों में से 24 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा के खाते में 7 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जा रही है। मात्र 1 सीट का दोनों पार्टियों के बीच में अंतर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पश्चिमी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 15 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 183 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 107 सीट जाती हुई नजर आ रही है अब तक, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 61 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण 24 परगना के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी 24 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। भाजपा इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो टीएमसी 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। मुर्शिदाबाद के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है नादिया के अंदर 17 विधानसभा सीट आती है। इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 14 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। तो वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखे
देखें तो टीएमसी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 282 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 176 सीट जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी 81 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है कालपिंगो। इस क्षेत्र में एक ही विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के ऊपर हम लगभग पूरी चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो तकरीबन 178 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 90 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटों के ऊपर जो है खेला होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले में बात की जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि बीजेपी भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कुछ सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कुछ सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट और पिछले चुनाव को देखने के बाद हमने ये सर्वे आप सभी के सामने पेश किया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम होंगे वो आप सभी को उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।